हेलो वेलकम। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर इलास्टिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे अगर इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, आप एबल हो, और अगर आप इसको एक बार समझ लें तो आप बाकी के क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं। ये पर्पस है इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कराने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1, बेसिकली ये एनसीईआरटी की इलास्टिसिटी चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ओके। इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग। बेसिकली ये फॉलोइंग है। टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इज इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमें बताना है ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से ट्रू कौन है और फॉल्स कौन सा है, और इसके साथ साथ हमें इसका रीज़न भी बताना है। ठीक, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है। स्टेटमेंट ए, द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। ठीक है, दे रखा है कि रबर का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टील। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ यंग्स मॉडुलस, तो हमको पता है विद इन इलास्टिक लिमिट यंग्स मॉडुलस क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन स्ट्रेन। ठीक, अपॉन स्ट्रेन। और हम लोगों को ये पता है कि अगर सेम फोर्स अप्लाई करें, सेम फोर्स अप्लाई करें, किस पर अप्लाई करें, दोनों पर ही, रबर और स्टील पर, दोनों पर ही। ठीक है, रबर और स्टील पर दोनों पर ही अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें तो रबर में ज़्यादा इलोंगेशन होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टील, है ना। और इसमें क्या होगा, लेस इलोंगेशन होगा, लेस इलोंगेशन होगा, यानी ये डिफॉर्म कम होगा। सेम फोर्स लगाने पर रबर ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा और स्टील कम डिफॉर्म होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रबर का स्ट्रेन ज़्यादा होगा, रबर का स्ट्रेन ज़्यादा होगा। ठीक है, और स्टील का स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन हाई होगा, ज़्यादा होगा, और इसका स्ट्रेन क्या होगा, लेस होगा, तो लेस स्ट्रेन। और हमको पता है इस इक्वेशन से क्या पता है कि अगर स्ट्रेन कम होगा तो यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, और अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो यंग्स मॉडुलस कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बिकॉज स्ट्रेन ऑफ स्टील इज लेस देन स्ट्रेन ऑफ रबर। ठीक है, रबर, सॉरी इट इज़ रबर, rubber, therefore we can say that Young's modulus of steel is more than Young's modulus of rubber। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। इसको पहले रब कर लें। चलिए आधे में ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शीयर मॉडुलस। ठीक है, शीयर मॉडुलस आया है। अब आपको पता होगा शीयर मॉडुलस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ के डिफॉर्मेशन के लिए शीयर मॉडुलस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसने बोला है कि अगर कोई कॉइल स्ट्रेच की जाती, इलोंगेट की जाती है, तो उसका जो स्ट्रेचिंग है वो उसके शीयर मॉडुलस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लें हम लोग। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल, ये कॉइल है। इनिशियली ये हमारे पास कॉइल थी। जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल लोड लगाया, तो जैसे हम इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे ना, तो ये इलोंगेट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी? नहीं, इसकी लेंथ कहाँ बढ़ती है, ये इलोंगेट होता तो है
लेकिन इसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसकी लेंथ नहीं बढ़ती तो क्या फिर चेंज होता है इसमें, इसका देखिए आप, इसका शेप बदल गया है ना, इसके शेप और साइज़ में डिफॉर्मेशन आ गया है। तो नो चेंज इन लेंथ, इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन लेंथ। और क्योंकि इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड ओनली शेप चेंजेस, शेप और साइज चेंजेस, ठीक है, शेप और साइज चेंजेस। तो आपको पता है शेप और साइज में अगर कोई चेंज होता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, शीयर मॉडुलस, है ना। तो लिखेंगे हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि जब हमने इस कॉइल के एक एंड पर लोड लगाया, एक्सटर्नल लोड, तो इसकी लेंथ में तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, केवल इसका शेप और साइज़ चेंज हो गया है। और शेप और साइज़ में चेंज इसको कौन हैंडल करता है, मटेरियल का शीयर मॉडुलस, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, थैंक यू। इसको बंद कर दें।